न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार की राजनीति में धाकड़ एंट्री करने वाले प्रशांत किशोर तीसरा विकल्प बनकर उभरे हैं। प्रशांत किशोर लगातार बिहार दौरे पर हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और विरोधियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में आपको बताएं कि अब चुनाव को लेकर वक्त काफी कम है, मात्र 3 से 4 महीने के बाद मतदान होने हैं, लेकिन अब इसे लेकर प्रशांत किशोर ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही 40 आरक्षित सीटों के लिए प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। ऐसे में आपको बताएं कि बिहार चुनाव को लेकर जन सुराज पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 40 आरक्षित सीटों पर जल्द ही उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया जाएगा। पार्टी 4 से 5 चरणों में विधानसभा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता बसंत चौधरी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। इस समिति के अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा के बाद अन्य सदस्यों के नाम को तय करेंगे। बैठक में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और इसके साथ ही राष्ट्रीय समिति ने तय किया कि मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। इसके साथ ही देखिए यूट्यूबर मनीष कश्यप भी जनसुराज में शामिल हुए हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप भाजपा छोड़कर जनसुराज पार्टी में शामिल हुए हैं। सोमवार को बापू सभागार में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि मनीष कश्यप जनसुराज उम्मीदवार के रूप में चनपटिया से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में देखिए 40 आरक्षित सीटों पर जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से किया जाएगा और इसे लेकर पूरी तैयारी की गई है। बैठक में कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही देखिए पार्टी 4 से 5 चरणों में विधानसभा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी और पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता बसंत चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इस समिति के अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष से पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद सदस्यों के नाम को तय किया जाएगा। साथ ही देखिए लगातार जनसुराज पार्टी की तरफ से बैठक में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। जमीनी हकीकत क्या है ये जानने की कोशिश की जा रही है और बैठक में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर प्रतिनिधि मंडल एक तैयार होगा और वह चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी बातों को रखेगा, क्योंकि देखिए मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर बिहार में इस वक्त बवाल छिड़ा हुआ है। लगातार विपक्ष इसे लेकर हमलावर है, सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी भी अब चुनाव आयोग से मिलने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले अहम ये है कि 40 आरक्षित सीटों पर जल्द ही प्रशांत किशोर अपने पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे और ये सिलसिला 4 से 5 चरणों में किया जाएगा और ऐसे में देखिए पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही है। लगातार अलग अलग जिलों के दौरे पर प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं और इस दौरान हुंकार भी प्रशांत किशोर की तरफ से भरा जा रहा है, जिसमें वे अब विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि अब वक्त है बदलाव का, नई हवा के बहने का। और यही वजह है कि बिहार में इस 20 साल की सरकार यानी कि एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने की बात भी प्रशांत किशोर की तरफ से कही जा रही है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि वो 40 पहली आरक्षित सीट कौन कौन सी होती है जिस पर प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।